हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं श्रद्धा अढ़ा जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा जी। और आपके साथ कंपेनियन के रूप में शायद आपके सुपुत्र आए हुए हैं। जी जी। भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरांग है। गौरंग। गौरंग जी के लिए एक बार ताली बज जाए। हम आमतौर पर पूछते हैं अपने कंटेस्टेंट से आपके अपने बारे में कुछ कहिए, लेकिन अब मैं चाहूंगा आपके सुपुत्र से पूछा जाए, आपको यदि अपनी माताश्री के बारे में कुछ देना हो परिचय के रूप में, तो क्या कहेंगे आप? ये श्रद्धा अड़ा है, मेरी मम्मी है। और मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा, ये एक मिनी रोबोट की तरह है। ये सुबह 5 बजे उठ जाती है और 11 बजे जाके सोती है, अपना सारा काम करके, घर का काम, इनका बागबानी करना और वर्कआउट करना सब। पर मैं एक गर्व के साथ एक बात कहना चाहूंगा, ये एक पब्लिश्ड ऑथर है। ओह अच्छा। लेखिका भी हैं आप? जी जी सर। तो किस भाषा में लिखती हैं आप? सर हिंदी भाषा में। हिंदी में लिखती हैं? जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी सर। और क्या क्या कर रही हैं आजकल आप लेखिका होने के बावजूद? आपको पता है सर, हिंदी लेखन में जो है आप अपनी इच्छा से चीजें लिख तो सकते हैं, लेकिन उससे आर्थिक आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण नहीं होती। जी जी जी। तो यद्यपि मेरे जो है पतिदेव वो अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो आर्थिक समस्याएं तो नहीं है सर, लेकिन मुझे जीवन में रहा कि अपनी जो है कमाई जो है वो स्वयं करनी चाहिए सर। तो मैं शेयर बाजार भी करती हूँ सर। शेयर बाजार भी करते हैं आप? बताइए। मैं सर स्कूल लेक्चरर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर। तो मैंने लगभग 16-17 साल वो नौकरी की सर। पहले आप लेक्चरर थे? जी जी सर। फिर आप स्टॉक ब्रोकिंग भी कर रही हैं? जी जी सर। फिर आप लेखिका भी हैं? जी। फिर आप वर्कआउट भी करते हैं? आप बहुत ही विचित्र महिला हैं। इतना सब कैसे कर पाती हैं आप? सर लगभग 2018 तक मैंने नौकरी की सर। तो एक जो बैंक में कमाई आती है तो उससे एक आर्थिक स्वावलंबन की भावना पैदा हो जाती है सर। कितना भी पैसा हो, लेकिन खुद कमा के आप उसको खर्च करें, उसका एक अलग सुख है। तो जी वो जी। उसकी अनुभूति सर हो गई। और फिर जब जॉब छोड़ा सर, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं अपनी घर गृहस्थी भी संभाल सकूं और मैं अपने दायित्व निर्वाह करते हुए अपनी कुछ कमाई भी कर सकूं। तो सर फिर मैंने शेयर बाजार शुरू किया। तो ये आपने लिखना कब शुरू किया? सर जिसके अंदर सृजन होता है, तो वो ये सृजन पता तो नहीं किया जा सकता कि सर वो कब निकलेगा। तो मन के भीतर सर ऐसा है कि जो भी अनुभूतियां होती थी उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा जी। होती थी सर। लेकिन पहले संभव नहीं था। पहले क्यों नहीं संभव था? समय नहीं था और पढ़ाई को समय दे रही थी सर, तो तब नहीं लिखा। और जब पढ़ाई सर पूरी हुई और जब नौकरी भी छोड़ दी, उसके बाद फिर समय मिला सर, तो फिर लेखन शुरू किया। जी। और वैसे सर मैं राजस्थान का सिरोही जिला है, वहां से आती हूँ सर। तो सिरोही जिले में लड़कियों के लिए सर आधुनिक तरीके से जो नौकरी करना है, पढ़ना है, उस तरह का माहौल नहीं था सर। शिक्षा में आपको रुकावट आई थी कभी? नहीं सर, उस तरह की रुकावट तो, क्योंकि मेरे पिताजी तो जो हमेशा से उदार विचारों के रहे, लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में रहे, तो उनका हमेशा ये था कि पढ़ाया जाना चाहिए लड़कियों को। और सर इसलिए जब पिताजी की नौकरी लगी, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में रहे पिताजी, तो वो साथ में ले गए थे परिवार को। और कक्षा 10 तक शहर में हम रहे, तब तक पढ़ाई सर बहुत अच्छी चलती रही। फिर सर अब इसे क्या कहा जाए कि पिताजी का तबादला हो गया सर, ट्रांसफर हो गया, राजस्थान से बाहर ट्रांसफर हो गया। और जब वहां ले जा नहीं सकते थे सर परिवार को, तो फिर हम लोगों को गांव आना पड़ा। और गांव आने के बाद आसपास स्कूल नहीं था, तो पढ़ाई सुचारू चल नहीं सकती थी सर। तो फिर मुझे कुछ समय के लिए प्राइवेट पढ़ना पड़ा सर। तो ऐसे स्वयं पाठी की तरह मैंने 11वीं की, 12वीं की, तो वो पढ़ाई मैंने सर प्राइवेटली किया? जी 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 जी। 4.99 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। यस। हम जानना चाहेंगे गौरव जी की आजकल आप कर क्या रहे हैं? जी मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एज एन असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल रूपनपुरवा, ब्लॉक निगासन, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो काफी दूर है मेरठ से, कैसे जाते हैं आप? जी लगभग 430 या 440 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो बाई ट्रेन ही जाता हूँ और ख़ास तौर से त्योहारों में ही आना जाना होता है, जैसे होली, दिवाली। उसके अलावा इतना लंबा ट्रैवल मेरे ख्याल से
मंथली भी पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे जी, लिए। जी, जी। तो अभी आप लखीमपुर खीरी में रह रहे हैं। जी। तो वहाँ से जो आप जहाँ पढ़ाने जाते हैं वो बहुत दूर है? लगभग 7 या 8 किलोमीटर है। तो कैसे जाते हैं आप वहाँ? बाईसाइकिल, मेरे पास साइकिल है। साइकिल है? जी, साइकिल से जाता हूँ। ये आपने स्वयं चुना था कि आपको शिक्षा प्रदान करनी है? एक्चुअली मेरा डिसीजन तो नहीं था, ये पापा जी का था। तो पापा जी ने मुझे ये कहा था कि भाई इसमें टीचिंग लाइन में ट्राई करो। मेरी जॉब जब नहीं लगी थी ग्रेजुएशन के बाद, मैं थोड़ा-सा पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। थोड़ा-सा मेरी जो फ़ेज़ था उस समय लाइफ़ का, वो बड़ा ही डिस्टर्बिंग फ़ेज़ था। मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ मेरा जो है थोड़ा-सा रुझान हो गया था। तो उसके बाद फिर पापा जी कहने लगे, "भाई देखो ज़िंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी, तो यू हैव टू मेक अ लिविंग ऑफ योरसेल्फ। हम ज़्यादा आपका नहीं वो कर सकते क्योंकि अभी उस समय सिस्टर की भी शादी नहीं हुई थी, एक सिस्टर है हमको। तो फिर उस समय फिर ये बीटीसी होता है, टीचिंग लाइन में होता है, 2 साल का जी। कोर्स होता है। तो वो फिर मैंने बीटीसी में अप्लाई किया, उसमें मेरा हो गया। अभी आप कह रहे थे कि 3-4 साल आपका जो था वो ऐसा एक क्षण था जब आपको कुछ और सोच रहे थे, कुछ करने की हाँ, नहीं सोच उस रहे थे। क्या समय कर रहे थे उस समय आप? उस समय मैं थोड़ा-सा ये अध्यात्म की तरफ को मेरा रुझान हो गया था। तो मैंने पढ़ा फिर उस समय काफ़ी जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ टीचर्स हुए और ये अपने इंडिया के भी हैं, जैसे जे कृष्ण मूर्ति जी हैं, ओशो हैं, इनको मैंने पढ़ा। जी, जी। और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी तो मुझे कुछ लगा, अच्छा गुड गुड फीलिंग हुई। अंदर जो बेसलेस सिचुएशन थी कि यार मरना भी है एक दिन, सब चीज़ें यहीं रखी रह जाएँगी। धन, दौलत, पैसा, इवन इफ अगर आप जॉब ले लिया आपने, आपकी शादी भी हो गई, सारी सुख-सुविधाएँ आपके पास हो गई, सो व्हाट? व्हाट यू विल बी इन योर लाइफ एट द एंड? ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। ज़रूरी था। मतलब जी। आज मैं अंदर से, मतलब ईगो की बात नहीं है, जी, जी, जी। अंदर से इतना सॉलिड महसूस करता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मुझे कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। जी, जी। इतना कुछ आध्यात्मिक करने के बाद आपने क्यों सोचा कि वो सब त्याग देना चाहिए? नहीं, त्यागना नहीं। अभी भी करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल वो चिंतन-मनन चलता रहता है, वो जी। इनर पाथ, इनर जर्नी है, वो चलती जी, रहती जी। है। ये यस। अच्छी बात। तो मानिए आपके साथ आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने पिताजी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ जी। आपको भाई साहब। और आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। सर एक थोड़ी-सी एक बात बतानी थी अपने बारे में और। हाँ जी, हाँ। हमारी मम्मी थी, जिनका फ़ोटो आज भी मेरे पास है। ये हमारी मम्मी हैं ओहो! और ये 2018 में गुज़र गई। ओहो! क्या हो गया था? तो इनको एक तरह से जी। शरीर हिलता था, बाय की समस्या थी थोड़ी-सी, तो बॉडी बहुत ज़्यादा हिलती थी। तो ये जब मैं इनके पास रहता था, मतलब कि थोड़ा खाना-वाना इनका बनाता था, मैं ही बनाता था, जॉब लगने से पहले। जी, जी। तो इनकी इच्छा थी कि मैं इस शो पे आऊँ, तो ये मुझको बहुत मोटिवेट करती थी, लेकिन उस समय मैं इग्नोर करता था जी। इनकी बातों को, कि मुझे ये लगता कि नहीं यार, इतने करोड़ों लोग और लाखों लोग अप्लाई करते हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मतलब मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, तो मैं इग्नोर करता रहा, लेकिन वो 2018 में गुज़र गई। जी। किसी दिन ऐसे ही खाली समय में मैं सोचने लगा उनके बारे में, आज भी सोचता रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में आई एक दिन बात कि यार मम्मी ने ये बात कही थी एक, उसका चलो पालन इसको करना देखो, चाहिए। आज तो मोबाइल भी हाथ में है, भगवान की दुआ से जॉब भी लग गई। मैं थोड़ा बहुत जॉब तो करता ही हूँ, उसके साथ थोड़ा बहुत तैयारी भी इसकी करता रहा मैं रेगुलरली, और हर साल मैंने तब से अब तक ट्राई किया और 1 या 2 ही नंबर से ट्राई किया। शुरू के साल 1 ही नंबर था, फिर दूसरे साल शायद 2 नंबर से, और तीसरे साल भी शायद 2 नंबर, और फाइनली इस बार तो 1 ही नंबर से ट्राई किया है कि वाह! आएगा, आना होगा तो इसी बार आ जाएगा। वाह, वाह! ठीक है। हमारी माता जी का आशीर्वाद है जी, और बड़ों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है बिल्कुल, जो मैं बिल्कुल। यहाँ तक बैठा हूँ और जो है जी, जी। आपसे वार्तालाप हो रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएँ।